अब ये जो क्लास 11th का बैच है, चेहरा तो आपने पहले ही देख लिया है, पर कोई बात नहीं, अभी सामने पे बुलाते हैं सर को। तो एक बैच है हमारा क्लास 11th का, जो कि क्लास 11th के उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में गणित सब्जेक्ट यानी कि मैथ का विषय लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक और बैच है जो कि क्लास 12th के लिए है, और 12th का नाम है लक्ष्य बैच, और जो क्लास 11th का है उसका नाम है न्यू बैच। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं आपके मयंक सर को, और जो कि आपको मेरे साथ साथ में क्लास 11th और 12th की मैथ पढ़ाने वाले हैं, राइट। सर मयंक सर, स्वागत है आपका क्लास 11th की मैथ के लिए मेरे साथ साथ में इस चैनल पर। क्या करने वाले बच्चों के लिए? बहुत थैंक यू सर। हाँ, पहले तो मैं बच्चों का स्वागत करना चाहूंगा ज्ञानोदय के गुरुजी पे। तो आप लोगों ने अपने जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पड़ाव था वो पार कर लिया है, जो कि था सर वो क्या था, वो था कक्षा 10 बच्चों। तो आप लोगों ने कक्षा 10 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो चुकी हैं, और आप कहीं ना कहीं कक्षा 11 और 12 में फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो काफी सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि सर मुझे इंजीनियर बनना है। क्या बात है? मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैंने मैथ लिया है सर। लेकिन सर शर्मा जी कह रहे थे कि मैथ तो बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, मैथ तो बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, नहीं पढ़ पाएंगे आप, क्योंकि हाई स्कूल की तरीके यहाँ पर चैप्टर थोड़े से टफ होने वाले हैं बच्चों। हाँ, चैप्टर तो थोड़े से टफ होंगे, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देख लिया है प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास 11 का सिलेबस देख लिया है, तो आप जान गए होंगे कि चीजें थोड़ी सी अलग होने वाली हैं, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल होने वाली हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। शर्मा जी नहीं जानते हैं कि आपकी शक्तियां क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है। हम न्यू बैच में आपकी न्यू को बहुत ही अच्छे से मजबूत करेंगे, मजबूत बनाएंगे, ताकि आप लंबे समय तक खड़े रहें, टिके रहें और लंबी पारी खेल सकें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, हमारे साथ खड़े हैं आपके प्रिय गुरुजी शिवम सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपकी न्यू बैच में, आपकी इस न्यू बैच में हम दोनों का गाइडेंस आपको मिलेगा, दोनों लोगों का गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा, और दोनों लोग आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। साथ में सीखेंगे और आपकी न्यू को मजबूत किया जाएगा और लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 6-7 महीने में इनका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा रिवीजन के साथ में, ठीक है। तो मतलब एक बार जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, तो आप उसको रिवाइज करा दो। बिल्कुल सर, साथ में रिवीजन करेंगे। टीचर है जी, डबल इंजन की सरकार सर यहाँ पे बनेगी, डबल इंजन की, ठीक है। दोनों लोगों का गाइडेंस मिलेगा आपको, दोनों लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ चीजें मेरे द्वारा कवर की जाएंगी, कुछ चीजें आपके गुरुजी के द्वारा कवर की जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरी बात दूसरी बात ध्यान से मेरे बच्चों सुनना। मैंने बहुत प्रयास किया कि फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर हमारे पास आए, और यहाँ पर मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश करना। यदि मैं चाहता तो मैं कहीं से भी टीचर्स को लेकर के आता और बोलता कि आज से आपको फिजिक्स, और ये आपको आज से केमिस्ट्री, या फिर ये आज से आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ना जाने कितने टीचर हमारे पास आए और उन्होंने ट्राई किया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा लें, लेकिन जो पोटेंशियल ज्ञानोदय के टीचर्स में है, जो बोलने का तरीका, जो बच्चों से कनेक्ट करने का तरीका, मुझे अभी तक ऐसा कोई अध्यापक नहीं दिखा जो कि इस चैनल पर आ करके, या दिखा भी तो कुछ ऐसी सिचुएशंस रही कि वो नहीं आ सके, राइट। तो इसलिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को अभी तक के लिए होल्ड कर दिया, राइट। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। हमारा यदि लालच का उद्देश्य होता तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर चीज मैं आपको दे देता, और मैं बोलता कि भैया ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, और आज से आपको ये टीचर पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लालच हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है आपको सही तरीके से जो भी चीजें कराना वो ढंग से कराना, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैंने और हमारी टीम ने ये फैसला लिया कि हम क्लास 11th में मैथ और क्लास 12th में मैथ दो टीचर मिल करके आपको पढ़ाने वाले हैं। एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरा रिवीजन कराएगा, सर साथ साथ में हमारे रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैंने सर के ऊपर भरोसा क्यों किया, क्योंकि मैं सर को आज से नहीं 2015 से जानता हूं, और लगातार मैं सर के साथ में टच में हूं, और पिछले 4 महीनों से लगातार सर डेली हमारे पास आते हैं, डेली जो है काम हो रहा है, डेली चीजें तैयार हो रही हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे में ये सस्पेंस तो मैंने आपसे 3 महीने पहले बोल दिया था ना कि भाई इस बार कुछ अलग होगा, कुछ नए टीचर आएंगे। देखते जाइए कि ज्ञानोदय पे आगे क्या क्या होता है। हाँ, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए तैयार हैं, बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चों को एनडीए का एग्जाम देना होता है, जेईई का एग्जाम देना होता है, उनको 11th क्लास के मैथ और 12th क्लास के मैथ को स्ट्रॉन्ग करना होता है। बच्चे एक हाई लेवल पे जाकर के जेईई का कोई बैच या जेईई की बहुत सारी क्लासेस करने लगते हैं, और फिर उसके बाद उनकी एनसीईआरटी ना वीक रह जाती है। तो आप किस चीज पे फोकस करने वाले हैं? एनसीईआरटी पे? बिल्कुल सर, पूरे तरीके से एनसीईआरटी को सीखा जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़कर मरोड़कर उसको आपको समझाया जाएगा। फिर वही बात कि अगर मेरा कोई लालच होता तो आज इस चैनल पर कोई दूसरा फिजिक्स का टीचर मयंक सर की तरीके से खड़ा होता, और केमिस्ट्री का टीचर भी खड़ा होता। समझिएगा मेरी बात को, प्रयास करिएगा कि हमें सही चीजें देनी है, कम देंगे पर जो चीजें देंगे वो परफेक्ट देंगे, ताकि बच्चा ये ना बोल सके कि भाई सर इस चीज में कमी रह गई, ज्ञानोदय पे ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये फैसला लिया।